नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के जो राजवंश रहे हैं उन राजवंशों में एक वंश जिसका नाम है चालुक्य वातापी बादामी। इस वंश के बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यदि दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि कोई भी जो आपकी तैयारी आप करने लग रहे हो उसके अंतर्गत एक तरह से ये हम क्विक रिवीजन के आधार पर इन टॉपिक्स को कवर करने लग रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हमारे कोई भी जो एग्जाम है उनकी रिवीजन के लिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम चालुक्यों के बारे में जो कि वातापी एवं बादामी से संबंधित है। तो इसके संस्थापक, क्योंकि सबसे पहले हमारा प्रश्न यही उठता है कि जो चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश में वातापी या बादामी, तो उसके संस्थापक कौन है, इस वंश की जो स्थापना है वो किसने की होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर एक अपवादित उत्तर इसका हम मान सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर इसका जो उत्तर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है पुलकेशिन, पुलकेशिन प्रथम, इसका उत्तर हमें देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं किताबों के अंदर एक और इसका नाम आता है जिसका नाम क्या है, जयसिंह। यानी कि यह माना जाता है कि जयसिंह ने चालुक्य वंश जो कि वातापी एवं बादामी से संबंधित है उसकी स्थापना की होगी। यद्यपि कहीं कहीं पर जो हमारे इसके संस्थापक है उसमें नाम आता है पुलकेशिन प्रथम का। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा है, जो चालुक्य वातापी एवं बादामी वंश था, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा, जो महत्वपूर्ण शासक रहा है इस वंश का, तो उसका उसके बारे में हम जानते हैं। उसका नाम क्या है, उसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इसका नाम है। पुलकेशिन द्वितीय वही है जिसने किसको हराया है, हर्षवर्धन को हराया है। यानी कि जो हर्ष था, हर्ष को हराया था, वो कौन से वंश से संबंधित था, चालुक्य वंश से संबंधित था। और क्या नाम था उसका, पुलकेशिन द्वितीय। यानी किसको हराया था, हर्ष को हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। और जब इसने हर्षवर्धन को हराया तो इसने अपने आप को एक उपाधि दी थी। तो उस उपाधि का नाम क्या है, जब उसने हर्षवर्धन को हराया तो अपने आप को एक उपाधि से नवाजा था, तो वो उपाधि क्या है, उस उपाधि का नाम क्या है, दक्षिणा, दक्षिणा पथेश्वर, दक्षिणा पथेश्वर इस उपाधि का नाम है। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने जब हर्षवर्धन को हराया तो हर्षवर्धन को हराने के बाद उसने अपने आप के लिए एक उपाधि धारण की। तो उस उपाधि का नाम क्या था, दक्षिणा पथेश्वर उस उपाधि का नाम था। और ये जो पुलकेशिन द्वितीय है, जो ये पुलकेशिन द्वितीय है, इसके बारे में यदि हम और जाने पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, तो इसने जो पल्लव थे, पल्लवों के अंदर किसको मारा था, पल्लवों में, पल्लवों में किसको मारा, महेंद्र वर्मन को मारा था, महेंद्र वर्मन को मारा था, उसके महेंद्र वर्मन की हत्या की थी। किसने की थी, पुलकेशिन द्वितीय ने। और ये जो जानकारी है, ये इस प्रकार की जो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है वो हमें कहां से होती है, जो ऐहोल के अभिलेख है। कहां के अभिलेख है, जो ऐहोल के अभिलेख है, उन अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कहां के अभिलेखों से, ऐहोल अभिलेखों से। जो ये ऐहोल अभिलेख है वो किसने लिखे थे, रवि कीर्ति के द्वारा लिखे गए थे। किसके द्वारा, रवि कीर्ति के द्वारा ये अभिलेख लिखे थे। और जो ये पुलकेशिन द्वितीय है, ये वही है जिसने किसको जीता था, वेगी को जीता था। किसको जीता था, वेगी को जीता था। अब ये वेगी क्या है, वेगी जो आंध्र प्रदेश का
हिस्सा है उस हिस्से को आंध्र प्रदेश का एरिया हम यहाँ पर इसको कहेंगे, आंध्र प्रदेश के एरिया को इसने जीता था। और वेग्गी को अपने भाई यानी कि जब पुलकेशिन द्वितीय ने वेग्गी को जीता, जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, उसको जीतने के बाद उसको किसको सौंप दिया? अपने भाई को सौंप दिया, जिसका नाम क्या था? विष्णुवर्धन था। अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंप दिया, ये वेग्गी था जीतने के बाद। अब जो विष्णुवर्धन था उसने क्या किया? जब इसने पुलकेशिन द्वितीय ने वेग्गी को जीता और वेग्गी को जीतने के बाद उसको विष्णुवर्धन को सौंप दिया, तो विष्णुवर्धन ने क्या किया? चालुक्य, जो चालुक्यों का एक और यहाँ पर वेगी वंश निकल करके आता है, जो चालुक्य है उन्हीं में एक वेगी है, उस वंश की स्थापना की थी। चालुक्य यानी कि वेगियों की वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? विष्णुवर्धन के द्वारा की गई थी। यानी कि इसका एक प्रकार से क्या रह गया? अब संस्थापक रह गया। और इसने विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी क्या बनाई? इसकी जो कैपिटल थी, इन्होंने अपनी कैपिटल क्या बनाई? वेग्गी बनाई। वेग्गी को ही इन्होंने क्या कर लिया? अपनी कैपिटल बना लिया। अब जो इसकी पत्नी थी, यानी कि विष्णुवर्धन की पत्नी, जिसका नाम क्या था? उसकी पत्नी का नाम था आयसा महादेवी। क्या नाम था? आयसा महादेवी। तो जो ये आयसा महादेवी है, जो कि चालुक्य यानी कि वेग्गी वंश के संस्थापक की पत्नी है, जिसका नाम क्या था? आयसा महादेवी। आयसा महादेवी यानी कि विष्णुवर्धन की पत्नी है, जिसका नाम आयसा महादेवी है। उसने क्या करवाया था? जो जैन मंदिर थे, जैन मंदिर थे, उन जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। निर्माण किसने करवाया? आयसा महादेवी ने। किसकी पत्नी है? किसकी पत्नी है ये? विष्णुवर्धन की। विष्णुवर्धन की पत्नी है, जो चालुक्य वेगी वंश से संबंधित है। और जो जैन मंदिर है, जैन मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया? माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। और जो ये माउंट आबू है, इसी को क्या बोला जाता है? राजस्थान का शिमला बोला जाता है। माउंट आबू को ही क्या बोला जाता है? राजस्थान का शिमला बोला जाता है। राजस्थान का शिमला किसको बोला जाता है? माउंट आबू को बोला जाता है। और माउंट आबू में जो दिलवाड़ा दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, उनके लिए ये एक प्रसिद्ध स्थान है। उनके लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, माउंट आबू उनके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। माउंट आबू को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है, या अन्य नाम क्या है? राजस्थान का शिमला इसको बोला जाता है। जैन मंदिरों का निर्माण माउंट आबू में किसके द्वारा करवाया गया था? आयसा महादेवी के द्वारा करवाया गया था। आयसा महादेवी कौन थी? ये विष्णुवर्धन की पत्नी थी। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी वीडियो किस प्रकार की लगी, आप हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।